बस जैसे उसने कहा इतने में सारी दुनिया पीछे पीछे होली। महाराज ने कहा चलो छोड़ो जाने दो। साल बाद फिर वही बात आई, कहते ये वही हैं, थोड़ी सी हमें भी कह लें। तो कहते नहीं नहीं तुमने भी पिछली बार ना। महाराज जी ने कहा देखो क्या कह रहा है। कहते इसको कैसे दे देंगे पिछले वाली बात, फिर ये ना कहते कि सारे महात्मा बेवकूफ हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो आया सामने तो कहने लगे, पूछने लगा कि महाराज जी ने क्या कहा था। कहते हमें तो याद नहीं, और मैंने क्या कहा था। कहा तुमने ये बात कही थी कि सारे महात्मा बेवकूफ हैं। कहते देखा जो गुरु जी ने बात कही वो किसी को याद नहीं है, लेकिन मेरी बात याद है कि मैंने क्या कहा था। इंसान गलत बातों को जल्दी कैच करता है, जो अच्छी बात उसके काम की बात आने वाली है वो इधर उधर टाइम पास करके छोड़ देता है। ध्यान की ही भक्ति बताई गई है। एक व्यक्ति बीमार था, वैद्य जी के पास गया तो कहने लगा कि मेरी तबीयत खराब है, पेट में कुछ गड़बड़ है। वैद्य जी ने उसको दवाई दे दी और कहा तुम खिचड़ी खाना, तुम खिचड़ी खाना। कहते महाराज मैं तो भूल जाऊंगा, कुछ लिख के दे दो। अरे क्या ये कोई भूलने वाली बात है। और तुम कहना भाई याद रखना खिचड़ी खिचड़ी, गर्मी का टाइम था वो यही कहे खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। नदी पड़ी, गर्मी का टाइम था, कहते गर्मी लग रही है। नहाया और नहाने के बाद में पेड़ के छांव के नीचे लेट गया। और जब 2 घंटे बाद आंख खुली तो वो सोचने लगा कि वैद्य जी ने क्या कहा था। तो खिचड़ी की जगह भैया राम खाचड़ी हो गया। खाचड़ी खाचड़ी। तो एक किसान ने फसल बोई थी, वो चिड़ियों को भगा रहा था और कह रहे खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। और किसान ने पकड़ा, 2 थप्पड़ मारे खींच खींच के। कहते ये क्यों कह रहे हो कोई खाचड़ी। कहा खाचड़ी खाचड़ी। कहते ये मत कहो। कि तो फिर मैं क्या कहूं। कहता आओ उड़ जाओ, खबरदार अगर तुमने ये कहा। अब वो कहता गया, एक गांव टपा तो वहां पर जाल बिछा रखा था बहेलिये ने, जंगल में, जंगल के पास से गुजरा। आओ उड़ जाओ, आओ उड़ जाओ, आओ उड़ जाओ। उसने भी पकड़ा, 2 चाटे खींच के मारे। मैं सवेरे का बैठा हूं यहाँ, कोई भी नहीं फंसा। और ये कह रहा आओ उड़ जाओ, आओ उड़ जाओ। कहते फिर क्या कहूं। कहते आओ फंस जाओ, आओ फंस जाओ। आगे गए, चोर चोरी करने के लिए तरकीब बना रहे थे जंगल में बैठे। उनके सामने कहता आओ फंस जाओ, आओ फंस जाओ। उन्हें भी पकड़ा, 2-4 चांटे खींच खींच के धर दिए। कहते हैं मूर्ख इंसान, ये कह रहे हो कि आओ फंस जाओ, आओ फंस जाओ। कहते फिर क्या कहूं। कहते लेके आओ और धर के जाओ, लेके आओ धर के जाओ, लेके आओ धर के जाओ। अब मुर्दा लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, शमशान के पास से गुजरा। लेके आओ धर के जाओ, लेके आओ धर के जाओ। वहां कहा हमारे गांव पे तो दुख पड़ा है कि लेके आओ धर के जाओ, लेके आओ धर के जाओ। भैया ऐसे मत कहो। कहते फिर क्या कहूं। ये घड़ी किसी पे ना आए, ये घड़ी किसी पे ना आए। अब वो यही कहे कि ये घड़ी किसी पे ना आए, ये घड़ी किसी पे ना आए। तो आगे गया, एक लड़के की घुड़सवारी हो रही थी, ब्याने के लिए जा रहा था। वहां बारातियों ने पकड़ के कहा, 2 खींच खींच के मारा। कहते ये क्यों कह रहे हो कि ये घड़ी किसी पे ना आए, किसी पे ना आए। कहते फिर क्या कहूं। कहते ये कहूं ये घड़ी
सप्पे आए, ये घड़ी सप्पे आए। अब वो यही कहने लगा, ये घड़ी सप्पे आए, ये घड़ी सप्पे आए। अब एक बेचारा शाम को बेगार करवाता था गांव का मुखिया राजा, बेचारा गरीब आदमी, उसकी गाय भैंसे घोड़े घास में और पैसा कुछ नहीं देना, घास चराना। वो कहे कि ये घड़ी सप्पे आए, कहते भले मानुष मैं तो परेशान हूं, ये मत कहो। कहते फिर क्या कहूं? कहते सड़ जाए गल जाए भैया राम, सड़ जाए और गल जाए। बिल्कुल मायूस नहीं होना भैया राम, दिल छोटा नहीं करना कि महाराज मेरी क्लास लगा देते, नहीं। जब कहते हैं जब बर्तन बनाया जाता है ना, घड़ा जब कुम्हार करता दे तेरेगी ले तेरेगी, ठीक है ना। जब डेंट निकालना होता है ना, डेंटर के पास जब गाड़ी जाती है तो खूब पिटाई होती है। तो जी जल गल जाए सड़ जाए गल जाए सड़ जाए, तो यही कह रहा था कि जल गल जाए सड़ जाए। और उसने कहा यही कहता हुआ गया तो गल जाए सड़ जाए। तो एक माली पौधे लगा रहा था, पानी दे रहा था शाम को, कहते गल जाए सड़ जाए। कहते मैं तो सेवा कर रहा हूं हैं, और तुम कह रहे हो कि हाँ भाई गल जाए सड़ जाए। तो कहते फिर क्या कहूं? फिर कहता इधर लगाओ उधर लगाओ सब जगह लगाओ। क्या कह रहा था? इधर लगाओ उधर लगाओ सब जगह लगाओ। अब ऐसे ही सड़क से कहता हुआ जा रहा था, इधर लगाओ उधर लगाओ और सब जगह लगा दो। और इधर गांव में आग लगी थी, ठाकुर साहब, बिंदादीन, राम सरन जी, इधर सुभाष भैया, रेखन भैया, विनोद सब बुझाने में लगे हैं। राम कुमार भैया उधर से पानी लेके आ रहे हैं और कह रहा इधर लगाओ उधर लगाओ सारी जगह लगाओ, सब कहीं यह सार लगाई से पकड़ो का है, यहाँ लगाई से आप पकड़ो का, यहाँ लगाओ वहां लगाओ सब जगह लगाओ। और पकड़ के उसकी पिटाई कर दी। और एक हमारे जगदीश भैया जैसे थे, कहीं इसको ऐसा मारो इतना मारो कि इसकी खिचड़ी बन जाए। कहीं भैया बस यह खिचड़ी है, भूले ना इस खिचड़ी ने हमारी इतनी पिटाई लगवा दी। भैया मेरे को क्षमा करा, इस खिचड़ी के भूलने से मेरी ऐसी तैसी हो गई है। सिर्फ क्या वो ध्यान से भूल गया, ध्यान से उतर गई बात। और बड़ा सुंदर कहा है कि जब मात के पेट में लेट रहा, शीश तले पग ऊपर थे, कि प्यारे तूने उस गुरु महाराज से वादा करा कि मेरे को इस कुंभी नरक से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, निस्दिन आपका सिमरन करूंगा। लेकिन तूने उस मालिक का ध्यान का वादा करके सज्जन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। हजार कृपागार से इकरार हुआ, उसका भजन दिल से एक बार भी ना हुआ। भूख में विषय में निंद्रा में दिन गुजरते हैं और हम मानुषों के काम पशुओं का करते हैं। कहते हैं ना उसमें सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। एक दिन रात को 11:30 बजे हमने फोन करा भैया राम, और देख खटाखट यही धुंध हो रही थी। हमने कहा क्या कर रहे हो भैया राम? कह रहे महाराज जी मैं छत पे हूँ और यहाँ पर जो सामान है उसको छांट रहा हूँ और तोड़ रहा हूँ। मैंने कहा जाके चुप करके सो जाओ, इतनी धुंध पड़ रही है, सर्दी लग रही है और तुम कह रहे हो कि हाँ भी मैं सामान, बीमार मत होना, जाओ नीचे। और डांट मारी। अब पता नहीं भैया राम नीचे गए कि नहीं गए, तब उस टाइम सर्दी नहीं लगी है। फिर बताओ गुरु महाराज जी ने 13 वर्ष बैठ के अखंड तपस्या करी आगरा के अंदर। आगरा के अंदर तपस्या करी,
बया, जो बया चिड़िया होती है, महाराज जी के बालों को नोच नोच के ले गई, उसके घोंसले बना लिए। दीमक चढ़ गई, बम्बी चढ़ गई, दीमक ने अपना घर बना लिया, लेकिन वो टस से मस नहीं वे। नीम दिया पत्तियां नु खान वालिया, गुफा च समाधियां लगान वालिया। जब तक जिमी आसमान रहणगे तब तक तेरे तो कुर्बान रहणगे, नंगली नु तीरथ बनान वालिया, गुफा च समाधियां लगान वालिया। तो श्री गुरु महाराज जी ने सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखा, बेचारे बैठे रहे किसके लिए, हमारे सब जीवों के कल्याण के लिए। और हम कहते हैं कि हमें ठंड लग रही है, महाराज कैसे आएंगे? एक भक्त तो कहता है एक बड़ी मुश्किल से तो उसको टाइम मिला, और एक भक्त कहता राम शरण भैया कहते यही सर्दी मातू का टाइम मिला रहा, महाराज से कह देती वो आगे पीछे कह लेते। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तेरे को जब दोबारा वो कहेगा ना तो कह देना फिर दुकान पे भी जाना छोड़ दियो, ठंडे रजे वही मरा। गाड़ी में जाना है, चारों तरफ से शीशे बंद हैं और उसमें भी ठंड लग रही है, क्योंकि वो सत्संग में जाना है ना। और जब दुकान पे जाना है मोटरसाइकिल पे, फिर नहीं ठंड लगेगी, फिर सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है ना। और गुरु महाराज कहा देंगे ये तो सत्संग हम रोज सुन रहे हैं, लेकिन गुरु महिमा कहती है सत्संग रूपी एक मसाला, पापा दी जड़ कट्टन वाला। कि सत्संग एक ऐसा है, सत्संग वो गंगा है जो इसमें नहाते हैं पापी से पापी भी तर जाते हैं। कि जो इस सत्संग में गोता लगाता है, सत्संग की गोता में नहाता है, उसके पाप भी कट जाते हैं, पापी से पापी भी तर जाते हैं। लेकिन हमें सर्दी लगती है, और अभी रिश्तेदारी में जाना हो तो कहेंगे अरे वहां नहीं जाएंगे तो भैया वो हमरे या आइए ना। लेकिन जिसको ये पता लग गया